देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर है ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामले। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो ये मामले जोर से आगे बढ़े हैं। केवल ओमिक्रॉन के नहीं, कोरोना के भी। अगर नए मामलों पर नजर डालें, पिछले 24 घंटे में 33,750 केस सामने आए हैं और एक हफ्ते पहले यानी 26 दिसंबर को ये केस 6,987 ही थे। कोरोना की तेज रफ्तार ने तीसरी लहर के संकेत साफ कर दिए हैं। देश के 10 बड़े शहरों में कोरोना के मामले एक हफ्ते में तकरीबन 15 गुना तक बढ़ गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे कई बड़े शहरों से आ रहे आंकड़े टेंशन बढ़ाने वाले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,063 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यह आंकड़ा 2 जनवरी तक 11,800 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस दर्ज आए हैं, जबकि नए आंकड़ों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। क्या आप सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, मॉल, सैलून, स्पा, जिम जैसे जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 15,000 केस हो सकते हैं मुंबई में अगले हफ्ते तक। देखिए, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में 30 दिसंबर को मीटिंग ली थी और उस टाइम हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्रीगण मीटिंग में हाजिर थे। मैंने भी मीटिंग अटेंड करी थी। वहां पर ये लॉकडाउन वगैरह या रिस्ट्रिक्शन लाने के बारे में बहुत चर्चा हुई। तो मैंने उनको यही प्रेजेंट किया था कि अभी जो पॉजिटिविटी है, पहले सेकंड वेव में क्या था कि अगर पॉजिटिविटी 5% के ऊपर चल जाती थी तो हम इमीडिएटली बहुत कुछ बंद कर देते थे। इस पर उनको मैंने बोला है कि आप 5% पॉजिटिविटी का जो यार्डस्टिक है, मापदंड है, उसको ना यूज करते हुए आपका मापदंड ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आपकी स्टेटस क्या है, कितने बेड्स खाली हैं, हॉस्पिटल में कितने आईसीयू खाली है, कितने ऑक्सीजनेटेड बेड्स खाली है, कितने जनरल बेड्स खाली हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि डेली जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को बेड्स लग रहे हैं। तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमें सही एक दिशा मिलेगी कि रिस्ट्रिक्शंस और कितनी लेके आनी या नहीं लेके आनी। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लोगों की असेंबली बंद करने के अलावा और भी हमने कुछ भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की। और आज क्योंकि 3 जनवरी से सब स्कूल खुलने वाले थे और बच्चे सारे अनवैक्सीनेटेड हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, तो हमने एक और प्रिकॉशन लिया कि एक क्लास पहली से क्लास 9वीं 8वीं तक स्कूल से 31 जनवरी तक बंद कर दिए जाएं और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो। और क्योंकि हमें 4.5 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करना है ऑन वॉर फुटिंग एज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे तो इनको घर घर हजारों जगह जाना, वैक्सीनेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इनको स्कूल लाएंगे, वहां बसेस में से इनको भर के हम कोविड सेंटर्स लेके जाएंगे जो हमारे साथ जम्बोज हैं, वहां इनका वैक्सीनेशन करेंगे। अभी आज हमने जो सुबह इसका
शुभारंभ किया है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार। हम हमारे जो बीएमसी के स्कूल्स हैं उसमें करीब 37,000 बच्चे हैं जो अगले 4 दिनों में हम पूरे इनको वैक्सीनेट कर देंगे। उनको वैक्सीनेशन करने के लिए हमने क्लास 9 टू क्लास 2 खुली रखी है, परंतु सिर्फ वैक्सीनेशन को करवाने के लिए। इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि 10 जनवरी के आसपास फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर चर्चा होएगी कि अभी स्टेटस क्या है और आगे और कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है या नहीं है, तब डिसाइड होएगा। पर ये हमारे ऑनरेबल सीएम सर बार बार बोलते हैं कि लॉकडाउन करना या नहीं करना, और रिस्ट्रिक्शन लेके आने, रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल बंद करना या नहीं करना, ये लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे और केसेस एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो आगे कुछ और रिस्ट्रिक्शन आएंगे नहीं। वैक्सीनेशन की आपने बात कही और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार 15 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण आज शुरू हुआ है। इसमें आप थोड़ा हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि जो 4.5 लाख आपने कहा बच्चे हैं मुंबई में जिनको वैक्सीनेट करना है, वो किस रफ्तार पे आप कर पाएंगे? कब तक आपको लगता है कि इन बच्चों को वैक्सीन मिल पाएगा? ऐसे है कि ये हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। We are grateful to Government of India that they have started this campaign of vaccination of children from 3rd of January today, and Government of Maharashtra and BMC is fully geared up to ensure that we do this drive on a war footing and top priority. जिसमें कि जहां तक बंबई का सवाल है, वो हमारे बंबई में टोटल 20,80,000 बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं क्लास 1 से क्लास 12 तक। ये 20,80,000 में से 4,54,000 बच्चे हैं जो 15 और 18 साल के बीच में इनकी आयु है। और ये जो 4,54,000 इसमें 37,000 बच्चे हमारे बीएमसी के स्कूलों में हैं और 4,17,000 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, नॉन एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि जो हमारे 37,000 बच्चे हैं उनको अभी आज मंडे से थर्सडे 4 दिन में हम सबको वैक्सीनेशन दे देंगे। Long years ago, we made a tryst with destiny. क्यों जरूरी है बदलना, कभी सोचा है? 75 साल पहले हमने इंडिया से एक वादा किया था, बदलाव की ऐसी नहर निकालेंगे कि जमीन पर हर रोज तरक्की की नई फसल तैयार हो। There is a lot of geopolitical pressure, but you took a decision. India will go ahead with the test. आसान नहीं था आगे का रास्ता, पर तमन्ना तो आसमान में उड़ने की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। बदलाव ही था कि बंद दरवाजे खुले और तरक्की की हवा ने पंखों में नई जान भर दी। This is going to be India's century. India became the first in the world to successfully reach Mars' orbit on its first attempt. अब इंडिया का टाइम था। India lifts the World Cup after 20 years. चलिए, स्वदेश खबर में आपका फिर से स्वागत है। बात कर रहे थे, बढ़ते हुए कोविड मामलों ने शादियों के ऊपर भी काफ़ी असर डाला है। माना जा रहा है करीब 20% से ऊपर शादियां अब पोस्टपोन हो गई हैं, टल गई हैं। हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। देश में ओमिक्रॉन के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और स्टेट्स काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं ताकि इन्फेक्शंस के स्प्रेड को कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। और इसी के चलते इंडस्ट्री बॉडीज कह रही हैं कि आने वाले वेडिंग सीजन का काफी बुरा असर पड़ सकता है इस पर। वो कहते हैं कि करीब
20% लोगों ने अपनी वेडिंग्स आगे आने वाले महीनों के लिए पोस्टपोन कर दी हैं। तो ये वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था जनवरी 14 से और चलने वाला था फरवरी और मार्च में, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आने वाले महीनों के लिए पोस्टपोन करें क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हेड प्रवीण खंडेलवाल ये हमें बताते हैं कि कंज्यूमर फुटफॉल पिछले एक हफ्ते में करीब 50% तक गिर चुका है। लोग सिर्फ जरूरी आइटम्स खरीदने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं और पिछला वेडिंग सीजन जो गया था, जो कि नवंबर और दिसंबर में था, काफी अच्छा गया था। करीब 3 लाख करोड़ का बिजनेस भी हुआ था और इसी के चलते उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इस आने वाले वेडिंग सीजन में, जो कि जनवरी फरवरी मार्च में है, करीब 5 लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर और कॉशियस हैं, उन्हें लगता है कि ये बिजनेस आधा हो जाएगा इसका। अगर बात करें कोविड की और ओमिक्रॉन की, तो क्या खास है और क्या आम है, क्या सेलिब्रिटी है और क्या कोई आम आदमी है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम भी अब लगातार इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले साल की तरह इस साल भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोविड की चपेट में आने लगे हैं। एक्ट्रेस जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। जॉन ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को इस बात की जानकारी दी। हालांकि दोनों को वैक्सीन लग चुकी है। इससे पहले एक्टर अर्जुन कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ये दूसरी बार है जब अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं उनकी बहन अंशुला कपूर भी संक्रमित हो गई हैं। इसके अलावा अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करुण बुलानी, एक्ट्रेसेस मोनाल ठाकुर, एक्ट्रेसेस नूरा फतेह, सोहेल खान की वाइफ सीमा कपूर और बेटा योहान खान और क्रिकेटर सौरव गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दुनिया में कई सेलेब्स भी कोविड के शिकार हैं। क्रिकेटर ग्लेन मैकग्राथ, फुटबॉलर लियोनेल मेसी, रोनाल्ड जोन्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जोमैन, WWE चैंपियन रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हैं। 18 आवर्स स्वदेश। चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर पीयूष गोयल एक्सपोर्ट्स को लेकर एक वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं वहां पर। $103 बिलियन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये आज तक का क्वार्टरली हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 3 महीने में देखने को मिला। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सर्विसेज साइड में भी विशेष बल दिया गया। लगातार अलग अलग सेवा देने वाले क्षेत्रों के साथ चर्चा बनी रही, खास तौर पे आईटी सेक्टर जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है। एंड आई एम डिलाइटेड दैट द नंबर्स दैट वी हैव सीन सो फार, वी हैव सीन $178 बिलियन export in the first 9 months, and we are well on track to go up to about $230 billion or upwards of that, which will also be a historic high in terms of services exports. And mind you, this is despite the fact that travel and tourism has seen a big setback. So it clearly demonstrates the resilience of the Indian economy, the power and the confidence that our exporters got from the Prime Minister's vision, the continuous monitoring that was carried out at the Prime Minister's level, at ministerial level. The Foreign Ministry supported us very, very significantly, and my thanks to my colleague, senior colleague Dr. Jaishankar, and the entire team in the Ministry of External Affairs and all the missions all over the world who took this as a challenge and have actually delivered on the ground in terms of the extraordinary performance, particularly in the labor-intensive sectors, which saw rapid export growth like engineering, gems and jewelry, ready-made garments, cotton yarn, fabrics, made-ups, handlooms, and electronic goods. I am also delighted that in agricultural export, India has made very rapid strides, and I am confident that going forward, our farmers will continue to produce high-quality farm products which will go and meet the food requirements of the world.
मैं विशेष करके हमारे किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके निरंतर प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी हम बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने में हमने वृद्धि की है। साथ ही साथ अलग अलग जो स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लाई हैं, जैसे रोडटेप को इंट्रोड्यूस किया, ROSCTL को टेक्सटाइल्स में कंटिन्यू किया। जितने पुराना बैकलॉग था एक्सपोर्टर्स के ड्यूज का, उसको पूरे को एक साथ यानी लगभग 60-70 हज़ार करोड़ रुपए एक साथ निर्यातकों के खाते में देने का निर्णय लिया गया, जो प्रोसेस तेज गति से चल रहा है। साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे एक बड़ा उत्साह और बड़ा नया जोश भारत के उद्योग क्षेत्र में आया है, उसका भी लाभ आगे आने वाले दिनों में साइज, स्केल और क्वालिटी में देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ हमारे स्टार्टअप्स ने भी जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, वो भी एक तरीके से आगे के भविष्य के हमारे एक्सपोर्ट्स को बड़ा बल देगा। अन्य स्कीम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी जो स्कीम्स को फोकस किया गया, और मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लगभग एक मिशन के तौर पे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया। और उसी के कारण इस साल का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश अकेला 2 लाख करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश से होगा, जो अपने आप में पिछले वर्ष के सामने अगर देखें तो लगभग 60% का वृद्धि होगी उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट की। यूपी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स in terms of one district, one product, and from a level of about 1,23,000 crore export last year, it is expected that Uttar Pradesh exports will rise to about 2 lakh crores in the current financial year, which will be a growth of nearly 60%, which is itself testimony to the good governance model and the focused effort of Uttar Pradesh to promote exports. As they say, the key to success is to focus on goals, not obstacles. We faced serious obstacles even during the first 9 months. We are currently facing the COVID pandemic, but as the Prime Minister says, India is a land of opportunities and possibilities, and we are committed to fulfilling his vision for the export sector and expanding our international trade by leaps and bounds in the years to come. Thank you. Thank you, sir. We will now take questions, but one thing is very clear: we'll be taking questions on the given subject and the issue we are discussing today. Kindly raise your placards before asking questions. Yeah. Number 67. Kindly introduce also for the sir also. क्लियर बात कर लेते हैं। पूरे देश में आज 15 से 18 साल के जो टीनेजर्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। हम आपको करीब 6 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पे अलग अलग जगहों पे जो छोटे बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनकी वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू है। लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक और पश्चिम बंगाल से लेकर पुणे तक हर जगह हेल्थ वर्कर्स बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। अब तक आए आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए 26,96,000 से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि आंकड़े टारगेट के करीब 1% ही हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट 7 करोड़ से ज़्यादा का है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 18 एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा टीनेजर्स उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी तादाद 1,40,14,000 है, जबकि बिहार में 83,46,000, महाराष्ट्र में 60,63,000 और पश्चिम बंगाल में 48,23,000 के करीब है। पंद्रह से 18 साल के बच्चों
कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है चालू है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह की, आप कर्नाटक देख सकते हैं, आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री हैं अलग अलग जगह के, उन्होंने वो उस जगह पहुँचे हैं बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायज़ा भी लेने और शायद बच्चों की हौसला अफजाई भी करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पे इस समय इन बच्चों के लिए है। ये ही हैं 15 से 18 साल के जिनके स्कूल्स भी कई जगहों पे चालू हैं, स्कूल्स बंद भी नहीं हैं, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है शुरू हो गई है। हमने मुंबई के कमिश्नर को सुना था कुछ देर पहले, बीएमसी कमिश्नर को, उनका कहना था कि 1 महीने में प्रोसेस ख़त्म हो जानी चाहिए, पर 15 से 18 साल के बच्चों की इस समय पूरी प्रोसेस चालू है। चलिए, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी पहुंची और उन्होंने छात्रों से बात करी। आइए सुन लेते हैं उनकी बातचीत छात्रों के साथ। 10वीं और 11वीं के बच्चे हमारे साथ हैं जो कि बोर्ड्स के लिए भी अपीयर होंगे। ये 15 से 18 एज ग्रुप पे फॉल होती है। ये सब बच्चियाँ जो है आई हैं इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए। वैसे 15 से 18 साल को वाकई बच्चियाँ नहीं कहना चाहिए, अब आप लोग एडोलसेंस में ही गिने जाते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो आज आप लोग लेने आए हैं वैक्सीनेशन का, क्या लग रहा है कितना ज़रूरी भी था? एक्चुअली बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा टर्म 1 बोर्ड्स, मैं 10th में हूँ, तो हमारा टर्म 1 बोर्ड्स अभी हुआ ऑफलाइन एंड टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा, तो उसके लिए एक वैक्सीन लगाना, एक प्रोटेक्शन रहना अच्छा है जब अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए तो इसलिए। तो आप लोग को उम्मीद थी कि मतलब अभी प्रधानमंत्री नए साल पे यही हम लोग को सबसे अच्छा गिफ्ट देंगे कि अब एडोलसेंस वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 15 से 18, और आज जब लगवाने पहुँची आरएमएल में, क्या लग रहा है? थोड़ी एंजाइटी है इंजेक्शन को लेकर, नीडल को लेकर? नहीं, बचपन से मुझे नीडल्स का इतना डर तो था नहीं, तो आई एम लाइक प्रिटी ओके कि आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली दैट वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड जस्ट लाइक द एडल्ट्स। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स डरे हुए थे कि बच्चों का वैक्सीनेशन लगेगा, तो अभी जब आप सब लोग ग्रुप में आई हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, सबसे पहली बात मदर और फादर ने घर पे निकलते टाइम क्या कहा? कुछ ऐसा कुछ कहा, रोना मत, हिम्मत रखना, अच्छा होगा ज़्यादा, मतलब सबको वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है एंड लाइक किसी को दर्द नहीं हुआ, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं था कि लाइक दर्द होगा। एंड लाइक हमारी एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी उसका वैक्सीनेशन हो चुका है, सो वो भी अच्छी खासी है, तो डर तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। नहीं, कितना ज़रूरी भी था कि आप लोग वैक्सीनेट हो जाते अब जब ओमाइक्रॉन इतनी तेज़ी से फैल रहा है? तो कंट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, अब अगर धीरे धीरे वैक्सीनेट होंगे तभी बेटर होगा एंड देन वी कैन फाइट कोविड एंड लाइक डिफीट इट। और लगता है कि ये समय था कि बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, अब आप लोग का शुरू हुआ है, फिर 12 साल और 13 साल के बच्चों को भी देना है। हाँ, बिकॉज हमारे एग्जाम्स है, बोर्ड्स हैं, वो ऑफलाइन हो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बाहर निकलेंगे डर नहीं होगा जितना अभी? ऑफ कोर्स लाइक एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाएगी कि हाँ हम लोग वैक्सीनेटेड है, तो बाहर निकलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड मे बी स्कूल्स विल रीओपन ताकि लाइक हमारी स्टडीज़ भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो इस बार। और देखिए सिर्फ बच्चे नहीं, अभिभावक भी पहुँचे हैं। आप लोग को सबसे ज़्यादा डर था कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए, स्कूल्स खुल गए हैं, आज कैसा लग रहा है जब बच्चों को खुद लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर? Reassuring. The Prime Minister has taken a very timely decision and decision based on scientific knowledge that the kids now have to be vaccinated, and with this a major part of our population will be vaccinated and we will win the war against COVID. अभी लग रहा है जब दिल्ली में इतने सारे मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, बहुत ज़रूरी था कि इस वक्त बच्चे एटलीस्ट वैक्सीनेट हो जाए। Absolutely, especially for kids जो लोग 10, 12, this group like 15 to 18, right? I mean they are coming for their boards and they're 12, so it's absolutely necessary they go back to school. And this is absolute right step we have taken, and with the numbers coming up, I think it's coming at the right time. सुदेश खबर के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार और सख्ती से पालन करते रहें।